हेलो विद्यार्थियों, वेलकम है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टॉपर चॉइस में। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो ये रहा पहला प्रश्न जो कि आपके बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और यह प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो सबसे पहले यह समझिए कि यह प्रश्न आपके हिंदी के 5वें पाठ का है जिसका नाम है नागरी लिपि और इसके लेखक गुणाकर मूले जी हैं। तो ये बात आप समझिए कि देवनागरी लिपि की जो टाइप बने थे वे करीब 2 सदी पहले बने थे और इसी लिपि में सारे पुस्तक छपने लगे और इसी तरीके से इस लिपि में स्थिरता आ गई। तो बस इसी बात को आपको सिंपल सा आपके आंसर में लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे? करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने थे और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार से ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। बस यही इतना बात आपको लिख देना है और आपके 2 अंक यहां से फिक्स हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में बैठा कर रख लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है आपसे जरूर मुलाकात होगी। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों का कैसा चित्र खींचा है। यह प्रश्न आपके हिंदी काव्य खंड का है और हिंदी काव्य खंड में जो पाठ का नाम है भारत माता और उसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत माता जो पाठ में पंत जी ने भारतीयों का चित्र कैसा खींचा है, मतलब भारतीयों के बारे में क्या बताया है। तो ये बात उस समय की है जब भारत गुलाम हुआ करता था। तो उस समय भारत के जो निवासी थे, जो भारत के लोग थे, उनकी स्थिति कैसी थी, बस इसी के बारे में बताया गया है और यही बात आपको अपने आंसर में लिख देना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। उस समय भारत के लोग की जो स्थिति थी बहुत ही खराब हो गई थी। तो बस इसी बात को लिखना है। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। उस समय के जो भारतीय थे वे नंगे बदन रहने के लिए मजबूर हो गए थे, भूखे पेट रहने के लिए मजबूर हो गए थे। तो ये बात भी हम इसमें लिखेंगे। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। और यहाँ के जो लोग थे वे 30 करोड़ की जो जनता, उस समय 30 करोड़ ही आबादी थी भारत की। तो उस समय की बात है कि 30 करोड़ जनता जो है शोषित थी, पीड़ित थी, मूढ़ थी, असभ्य थी, अशिक्षित थी, निर्धन थी और वृक्षों के नीचे निवास करने के लिए मजबूर थी। तो अगर इस तरीके से आप लोग परीक्षा में इसका आंसर लिखते हैं तो फिर आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके फुल मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको परीक्षा में भी लिखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ का नाम है और ये पाठ से यह प्रश्न लिया गया है जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। तो पूछा जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि परंपरा का ज्ञान उन्हीं के लिए आवश्यक है जो साहित्य की रचना करना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में कुछ अलग रचना करना चाहते हैं, कुछ क्रांतिकारी लाना चाहते हैं। तो बस उनके लिए परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस बात को हम लोग अपने आंसर में लिखेंगे कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों, है ना, क्यों पूछा जा रहा है, तो उसका भी आंसर इसमें लिखना है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न का आंसर इसमें आपको अटैच करके लिख देना है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो फिर यहाँ पे भी आपके फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों मानते थे। यहाँ पे भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहे हैं एक ही में। तो शिक्षा का ध्येय गांधी जी का क्या था? सबसे पहले तो चरित्र निर्माण था और उनका मानना था
कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो जाता है तो उसी से समाज का निर्माण भी होगा, एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। तो बस इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं हो जाएगा, है ना। अब यहां तक जो है आंसर इसका था, और ये क्यों वाले का आंसर यहां से लेकर के ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने परीक्षा में लिखना है और सारे क्वेश्चन आप लोग अपने माइंड में याद रखेंगे, क्योंकि इस 5 प्रश्न में से 3 क्वेश्चन जो है आपके जो है आगामी परीक्षा में आने वाले हैं, जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस साल भी ये क्वेश्चन देखने को मिले आप लोगों को। तो हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, ये आपके हिंदी काव्य खंड के पहला चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो कि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है, इसी पाठ से यह प्रश्न लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा नहीं कीर्तन, जब हम राम का नाम लेते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं, तो उससे हमें कुछ आनंद मिलता है, कुछ सुख की प्राप्ति होती है, और उसी आनंद को ही हरि रस कहा गया है। बस यही बात आपको आंसर में लिख देना है। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर राम का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो फिर हमारा सभी साधना, जब सभी पूजा पाठ बेकार है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए, अगर यहाँ पे कवि का नाम मेंशन कर देते हैं, है ना, कवि का नाम मेंशन कर देंगे तो ये अति उत्तम रहेगा, बेहतर रहेगा। तो कवि गुरु नानक जी राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर कोई अन्य धर्म साधना नहीं है, भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया है। ठीक है, भगवान की कीर्तन से या फिर हरि के नाम से जो हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही हरि रस कहा गया है। तो ये आपके 5 प्रश्न है, और ये 5 प्रश्न आपके VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 प्रश्न, और आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहें अपने परिवार टॉपर चॉइस के साथ, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।